क्या कभी आपने ये बात सोची है कि हम सब अकेले वोट करने क्यों जाते हैं? परिवार एक साथ एक वोट क्यों नहीं देते? अगर ये बातें आपको समझनी है तो आपको व्यक्तित्ववाद की अवधारणा समझनी पड़ेगी। अगर वो बात आपको बेहतर समझनी है तो जॉन लॉक जो फादर ऑफ लिबरलिज्म हैं उनको समझना पड़ेगा, उनकी व्यक्तित्ववाद की अवधारणा समझनी पड़ेगी, जिससे हम सब प्रभावित हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ जॉन लॉक का जो इंडिविजुअल का सिद्धांत है वो, और वो कैसे आज के वक्त में कनेक्टेड है, वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जॉन लॉक एक फिलोसोफर हैं जो 17वीं शताब्दी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जन्म होता है 1632 में इंग्लैंड में। वो इंग्लैंड का सिविल वॉर देखते हैं। उस दौर में जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में लड़ाई चल रही होती है वो भी देखते हैं। वो पार्लियामेंटेरियन का सपोर्ट करते हैं और किताबें लिखते हैं। उनकी जो किताबें हैं वो 1690 के दौर में आती हैं, जहाँ पे ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखते हैं, ट्रीटीज ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लिखते हैं। और इन सब के केंद्र में जो बात होती है वो ये है कि इंसान अकेला होता है और वो अकेले सोचता है, अकेले ही उसके अधिकार होते हैं। और इसी अवधारणा को हम ज़्यादा बड़े लेवल पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उस दौर को देखने की कोशिश कीजिए। ये 17वीं शताब्दी का दौर है। उस समय पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। फ्यूडल जो सिस्टम था वो कमजोर होने लगा था और एक नए तरीके की कैपिटलिस्ट व्यवस्था आ रही। इसके पहले वाली जो व्यवस्थाएं थी वहां पे व्यक्तित्ववाद की अवधारणा नहीं, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल लेबर का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्योंकि अगर आप फ्यूडल सिस्टम देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ इंडिविजुअल लेबर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। किसी जमीन पे आप काम कर रहे हैं तो काम करते रह जाएंगे। लेकिन जब कैपिटलिज्म आता है तो वहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज बनती हैं जहाँ पे नए नए लोग अपने हिसाब से काम कर सकते। तो ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम है इसको भी रिप्रेजेंट करेगा लॉक। और जो अंडरस्टैंडिंग है पुनर्जागरण की कि इंसान सेंटर पे होना चाहिए, उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे लॉक। तो जॉन लॉक जो पहला आइडिया देते हैं वो देते हैं इनेट आइडियाज वाला, कि इंसान का जो माइंड है वो टैबुला रासा है, एक ब्लैंक स्लेट है और वो अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बनता है। और इसी वजह से हर इंसान डिफरेंट होता है। हर इंसान का ऑब्जर्वेशन अलग होगा, हर इंसान अलग तरीके से सोचेगा और इसी वजह से हर इंसान अलग है। अब यहीं से निकल के आती है उनकी इंडिविजुअल की अवधारणा। जब हर इंसान अलग है तो धर्म भी अलग अलग मान सकता है, उसकी अपनी अवधारणा हो सकती है धर्मों को लेके। तो पहला जो विचार है जो इसके इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करता है वो है माइंड इज टैबुला रासा, मतलब माइंड ब्लैंक है और हमारे सोल पे कुछ नहीं होता। हम कुछ आइडियाज पैदा होते ही लेके नहीं आते, बल्कि जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, रीजन के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से देखते हैं, वही हमको रियलिटी लगती है। और हर इंसान अपनी रियलिटी देखता है। ये नहीं कि मेरे भाई ने कुछ देख लिया तो वही मेरी रियलिटी है, मेरे पेरेंट्स ने कुछ देख लिया वही मेरी रियलिटी। तो ये उनका पहला आइडिया है। दूसरा जो उनका अंडरस्टैंडिंग है वो टॉलरेशन वाला, वो भी इंडिविजुअल को केंद्र में रखता है। तो पहले का जो रिलीजन था ये माना जाता था कि भगवान जो चाहता है वही इंसानों से कराता है, वैसे ही सोचवाता है, उसकी आत्मा में आइडियाज होते हैं। इस वजह से सबका रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए और सबको एक तरह से सोचना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्टेंट और रिफॉर्मेशन की शुरुआत की वजह से अब नए तरीके की अवधारणा आ गई है और लोग प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट करते हैं और ये रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। मैं जिस तरह से धर्म को देखता हूँ, हो सकता है कि कोई और है जो उस धर्म को दूसरी तरह से देखता है। दोनों के पास स्वतंत्रता है अपने धर्म को अपने हिसाब से मानने की। और यहाँ भी उनका व्यक्तित्ववाद दिखता है कि हर व्यक्ति ये डिसाइड कर सकता है कि वो किस तरह के धर्म का पालन करना चाहता है, धर्म का पालन कैसे करना चाहता है, धर्म के बारे में कैसे सोचना चाहता है। अब इसी बात से निकल के आती है उनकी तीसरे तरह की व्यवस्था, जिसे हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जो लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इस बात पे आधारित है कि इंसान जो होता है रेशनल होता है, रीजनेबल होता है, पीस लविंग होता है, पॉलिटिकल होता है और वो कोऑपरेट करना जानता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसी है लॉक का, वो भी इंडिविजुअल पे आधारित कि राज्य जो है वो नेचुरल नहीं, राज्य को लोगों ने मिलकर बनाया है, इंडिविजुअल ने मिलकर बनाया है और राज्य जो है उसी हिसाब से चलेगा क्योंकि लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बना। तो जो इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा है वो पूरा का पूरा व्यक्तित्ववाद पे आधारित है। ये थोड़ी है कि परिवार ने मिलकर बनाया, नहीं, लोगों ने मिलकर बनाया है कि हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि जो हमारी इनकन्वीनियंस है वो खत्म हो पाए, हम ज्यादा बेहतर जिंदगी जी पाए। तो यहाँ पे जो राज्य है वो एक साधन के तौर पे है लोगों के लिए, लोगों का वेलफेयर एक साध्य है। ये बात भी साबित करती है कि लॉक कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को सपोर्ट कर। इसके आगे आती है लॉक का नेचुरल राइट का सिद्ध, कि जो नेचुरल राइट का है कि मेरे पास कुछ अधिकार हैं। ये बातें लॉक ही कहते हैं, जो कहते हैं कि नैसर्गिक अवस्था में भी, जब राज्य नहीं भी था तब भी मेरे पास कुछ नैसर्गिक अधिकार थे, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। अब ये तीनों अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि राज्य भी इनको नहीं ले सकता। राज्य अगर इनके खिलाफ जाएगा तो मेरे पास रिवोल्ट करने का, उसको बदलने का अधिकार होगा। तो उनका नेचुरल राइट का सिद्धांत जो है वो भी ये साबित करता है कि इंडिविजुअल सेंटर पे है, उसके अधिकार सेंटर पे हैं और उनसे छेड़खान नहीं होने। अब पांचवी जो बात आती है वो प्रॉपर्टी के बारे में बात आती है। जॉन लॉक जब प्रॉपर्टी के बारे में बातें करेंगे तब भी वो साबित करेगा कि वो इंडिविजुअल को कितना सपोर्ट करते हैं, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म को कितना सपोर्ट करते हैं। उनका ये मानना था कि इंसान का अपने शरीर पे, अपने लेबर पे पूरा हक होता है। तो अगर आपने अपनी मेहनत से कोई चीज़ बनाई है तो वो आपकी है। कहीं खेत है, खाली उसमें जोत के आपने कुछ फसल उगाई है, वो आपकी है। अब ये जो प्रॉपर्टी का सिद्धांत है ये भी साबित करेगा कि लॉक इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं।
वो 3 कंडीशन भी लगाते हैं प्रॉपर्टी के बारे में कि पहला तो आपको लेबर मिक्स करना है, दूसरा दूसरों के लिए भी छोड़ना है ज़मीन, और तीसरा स्पॉइल नहीं करना है। इस कंडीशन के बाद भी अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल केंद्र पे है। आज जब हम मार्केट में जाके या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जाके अकेले मार्केट में पार्टिसिपेट कर कोई जॉब करने जाते हैं तो हम अकेले जाते हैं, पूरा परिवार नहीं जाता। तो ये जो अवधारणाएं हैं ये कहीं ना कहीं लॉक ने दी, और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। जब भी हम उदारवाद की बातें करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है उदारवाद की वो व्यक्तित्ववाद है, कि हर इंसान अकेला है, अपने हिसाब से सोच सकता है, इसी वजह से टॉलरेंस की जरूरत है, वो इंसान रेशनल है। ये सारी बातें आपको लॉक में मिलती। तो लॉक ही है जिसने लिबरलिज्म या उदारवाद की शुरुआत करी है, और उनके केंद्र पे वो व्यक्तित्ववाद की अवधारणा है, जिसकी वजह से वो टॉलरेशन की बात करेंगे, टैबुला रासा की बात करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करेंगे, प्रॉपर्टी राइट की बात करेंगे। और ये सारी बातें जब वो करते हैं तो व्यक्ति केंद्र पे है, उसकी सुरक्षा केंद्र में। अब आज के दौर पे आप याद करने की कोशिश करो कि जितने भी राज्य हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों के अधिकारों को केंद्र में रखते हैं। हम वोट करने जाते हैं अकेले, हमारे अधिकार भी अकेले वाले हैं, कुछ कलेक्टिव राइट्स भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंसान केंद्र में होता है। और आज के वक्त में तो हमें बड़ा आसान लगता है कि नहीं, मैं अकेले वोट करता हूँ, अकेले जॉब करता हूँ। लेकिन 17वीं शताब्दी में ये सोच पाना कि भाई इंसान अकेले सारी चीज़ें कर सकता है, उसका खुद का विचार अकेले हो सकता है, उस दौर में बहुत मुश्किल आइडिया था। और वो क्रेडिट लॉक को जाना। लॉक जब लिखने की कोशिश कर रहे थे तो थॉमस हॉब्स की किताबें पहले भी आ गई थी, जहाँ पे उन्होंने इंसान को बताया था कि सेल्फिश होता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, पैशन से डोमिनेटेड होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को बदल के लॉक ने एक नए तरीके की ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग दी, जो इंडिविजुअलिज्म को एक नए डायमेंशन में दिखाता है और नए तरीके के स्टेट क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों ये थी लॉक की जो इंडिविजुअल को लेकर अवधारणा है, उसके बारे में कुछ थिंकर हैं जैसे मैकपर्सन, वो बोलते हैं कि लॉक पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में बातें करता है, कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो सारी चीज़ें ऑन करता है अपने से रिलेटेड। ये क्रिटिक के तौर पे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के तौर पे भी देख सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे लॉक के बारे में, हॉब्स के बारे में, मैकियावेली के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में, और जितने भी फिलॉसफी के वीडियोस हैं। लगातार इस सीरीज में लगभग 200 वीडियोस आने वाले हैं, तो बने रहिए, देखते रहिए। वीडियोस आपको कैसे लगते हैं वो बताने की कोशिश करें। गोल ये है कि आपको पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल फिलॉसफी आम तौर पे समझ में आए, कि आप रिलेट कर पाएं। मेरा गोल आपको याद कराना नहीं है कि आप याद करके नेट एग्जाम में बाकी एग्जाम क्रैक कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस एक मास्टर डिसिप्लिन है, एक बेहतरीन डिसिप्लिन है। तो मैं चाहता हूं कि आप उन चीज़ों से रिलेट करें, अपने अधिकारों के बारे में जानें, व्यक्तित्ववाद के बारे में जानें, चीज़ों को रिलेट करें और एक्सप्लेन कर पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। और आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि आपको शेयर करना है। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में मेहनत की गई है तो शेयर कीजिए, नहीं लग रहा है कि मेहनत की गई है तो कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।